दोस्तों को प्यार भरा नमस्ते। मैं रहती हूँ देवभूमि उत्तराखंड की देहरादून में। दोस्तों आपको पता ही होगा हमारे मुँह की शुरुआत कर रही हूँ करीबन 5 बजे से। और देखिए दोस्तों मेरे वीडियो के साथ मीता ब्लॉग पहाड़ी किस तरह से मैं देखिए दोस्तों मैं जा रही हूँ भागवत कथा में और आपको दिखाती हूँ किस तरह आचार्य जी प्रवचन और कथा सुनाते हैं और श्री कृष्ण और राधा जी का सुंदर सा नृत्य आपको दिखाती हूँ आज होने वाला है। वृंदावन कुंज किस तरह से सभी भक्तगण आचार्य जी के प्रवचनों पर और भजनों पर मन से सुन रहे हैं। Thank you.
करताभिरक्षिता प्रतीतमाचरद ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। परदारा, पराई स्त्री का स्पर्श क्यों किया भगवान ने? बड़े ध्यान से सुनना, तभी समझ में आए। भगवान ने कहते हैं, ये परीक्षित बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आने वाले कलयुग में ना ये संसार के लोग भगवान की लीलाओं पर ये संदेह करेंगे, कहेंगे, ये बात जरूर कहेंगे कि भगवान ने पराई स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया। ध्यान देना परीक्षित, ये हमारे अच्युत की लीला है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि गोपियां जो है ना, वो तन से भगवान के पास नहीं गई। क्या गोपियां तन से भगवान के पास नहीं गई, तो फिर काय से गई? तो कहा मन से। गोपियां तन से भगवान के पास गई, गोपियों का मन भगवान के पास गया दास रचने के लिए। और कहते हैं कि भगवान को तन से ज्यादा आवश्यकता है हमारे, बोलिए ना, मन की, हमारे मन की। हम कथा में तो आ जाते हैं, मगर मन हमारा दुकान मकान का हिसाब करने लग जाता है। मन हमारा चप्पलों पर चला जाता है, चप्पल न उठा ले, आज तक ढंगर जगह में उतारी, आज तक डेढ़ दिन चप्पल नहीं गिर जाए। स्वामी जी आगे वाले ड्यूटी घटेगी, तो चाय पानी पूछ लो, मन हमारा घर चला जाता है। भगवान के पास गई, इसीलिए तो किसी की जब दुनिया वापस गई ना, तो किसी के पति ने डांटा नहीं, किसी की सास ने हल्ला नहीं किया कि बता रात को कहाँ गई थी क्यों, क्योंकि गोपियों का तन तो अपने घर में था, मन भगवान के पास चला गया। बोलो राधे 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 राधे। उधर कंस को पता लगा कि मुझे मारने वाला मेरा काल रास रच रहा है, गोपियों के साथ में घाट कर रहा है, और यहाँ कंस की धड़कनें बढ़ी हुई। महाराज कंस घबराया, कंस ने भगवान नित्य की भांति गौचारण के लिए निकले हैं, गौचारण करने के लिए भगवान ने प्रवेश किया है। यमुना जी के किनारे भगवान ने गौने को चराया और गौचारण करके घर का कलेवा करने लगे। घर से जो कलेवा लाया है ग्वाल बालों के साथ में कलेवा करने लगे कि तभी महाराज भगवान की गैयों के साथ में एक सांड आया। भगवान तो पहचान गए राक्षस है, अरिष्टासुर। कंस ने भेजा है अरिष्टासुर को, ये सांड बन करके आया भगवान को मारने के लिए। भगवान ने खेल ही खेल में इसको ऐसा घुमाया थक गया। बाद में भगवान ने इसकी दो लत्ती को पकड़ के, दो पैरों को पकड़ के ऐसे घुमाया आकाश में, जैसे अगर घनी पटका नीचे, और पटकते इसके प्राण निकले और भगवान में ही समाहित हो गए। बोलिए भगवत्सर भगवान। तो अरिष्टासुर था ना, ये बृहस्पति महाराज जी का शिष्य था। बृहस्पति का, बड़े ध्यान से सुनना, बृहस्पति का शिष्य था ये अरिष्टासुर। असुर कैसे बन गया? गुरु आए, गुरु के आगे पैर करके बैठा हुआ था। क्या? गुरु के आगे पैर करके, गुरु आए तो तब भी पैरों को नहीं खींचा, वापस आसन में नहीं बैठा, प्रणाम नहीं किया, पैर फैला करके कई लोग अब खुद दृष्टिकोण में बैठ गए। गुरु के आगे पैर करके बैठा हुआ, शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती? जब राक्षस बन गया, जब बैल बन गया, बैल जड़ बुद्धि है तेरी, कितना समझाऊं तुझे, तेरी समझ में बात नहीं आती। जब बैल बन गया तो महाराज ये बैल बन करके आया, रोने लगा। गुरु के दोनों में बोले चिंता मत कर, मुंह से निकल गया, अब तो बैल बनेगा ही, मगर जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो तेरा कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो गया। अरिष्टासुर जब वापस न पहुंचा तो कंस को बड़ी चिंता हुई। कंस ने अब भेजा केसी नाम के राक्षस को। ये घोड़ा बन करके आया, क्या भेष बदल करके घोड़ा बन करके आया, हिनाता हुआ भगवान के आगे आया। भगवान ने कहा तू भी केसी और मैं भी केसी, तो अंग्रेजी वाला मैं हिंदी वाला। केसी कृष्णचंद्र, तू भी केसी और मैं भी केसी। तो भगवान ने इस केसी नाम के राक्षस का भी अंत किया है, मारा है। और आज आप कभी वृंदावन जाना तो वृंदावन परिक्रमा में केसी घाट पड़ता है, केसी घाट।
वहीं पर इस असुर को मारा है भगवान ने केसी। आगे व्योमासुर आए, गुफा में बंद कर देता था ग्वाल वालों को। भगवान ने एक मुक्का इसके ऊपर मारा और इसकी प्राण निकले, प्राणांत हो गए। अनेक असुरों को भगवान मार रहे हैं, जो आता उसको मार देते हैं। अब कंस को बड़ी चिंता हुई कि कोई वापस आता ही नहीं, जिसको भेजता कोई वापस आता नहीं। आज माथा पकड़ के बैठा हुआ, क्या करूं, बड़ी चिंता हो रही है कंस को। तभी नारद जी आ गए। कौन आए? नारद जी। नारद जी ने कहा देखो कंस, वो कृष्ण ऐसे मरने वाला नहीं है। तो कैसे मरेगा महाराज, आप कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने कहा देखो, अभी तुम्हारे पास बहुत सारे असुर हैं। कौन कौन से? मुष्टिक, चाणूर, उबलया पीड़ नाम का हाथी, जो 10,000 हाथियों का बल रखता है। कौन? उबलया पीड़, ये नाम है हाथी का। 10,000 हाथियों का बल है उससे लेकर। तो ऐसा कर, इनको मत भेजो, निकल भी मारे जाएंगे। एक एक करके भेजेगा, सब मारे जाएंगे। ऐसा कर कि कृष्ण को ही यहाँ बुला। कहाँ? कृष्ण को ही बुला ले मथुरा में, और यहाँ आएगा ना तो यहाँ मरवा लेना, उस हाथी को चढ़ा देना उनके ऊपर। मुष्टिक और चाणूर को बोलना कि युद्ध कर, हम कर युद्ध में मार डालेंगे कृष्ण को, बलराम। तो महाराज चलने लगा। कंस सुन एक बात, वो ऐसे नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? बोले यदि अक्रूर जी जाएंगे, अक्रूर जी यदि जाएंगे कृष्ण बलराम को लेने के लिए, तो भेज देंगे उनके साथ। तो अक्रूर जी को हाथ जोड़ करके कंस ने कहा, हाथ जोड़कर, आज तक अक्रूर तो कभी हाथ नहीं जोड़ा, आज हाथ जोड़ रहा है। कौन? कंस अक्रूर जी को। तो अक्रूर जी को समझ गए, क्योंकि भाई जो कभी नम्र न हो, जो अभिमानी हो, घमंडी हो, वो कभी हाथ जोड़ने लगे तो समझ लेना जरूर कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, जरूर अपना कुछ मतलब निकालना चाहता है। आधा राज्य आपको दे दूंगा, लोभ दे रहा है अक्रूर जी को। आधा राज्य आपका, आधा मेरा। अक्रूर जी विचार करने लगे, देखो तो देखो इस दुष्ट को, हमारे कृष्ण को मारने की सोच रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अपनी मृत्यु से बचने का उपाय करना ठीक है, मगर कौन मरेगा वो तो भगवान ही जाने। कि राजन मनीषितम सम्यक तव स्वाभद्रमर्जनम सिद्धि सिद्धयो शमम कुर्यात् दैवम ही फल साधनम। फल देने वाला कौन है? कर्म करना जीव का स्वभाव है, मगर फल देना तो परमात्मा के हाथ में है ना। अब तू मरेगा या कृष्ण मरेगा वो तो भगवान ही जाने। मगर आज अक्रूर जी बड़े प्रसन्न है, अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि आज मुझे कितना बड़ा सौभाग्य मिला है। जिन परमात्मा का मैं ध्यान में दर्शन करता था, जिन परमात्मा का मैं समाधि में दर्शन करता था, आज उन प्रभु का मुझे सामने साक्षात्कार करने को मिलेगा। उन प्रभु की चरण सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। तो अक्रूर जी रात भर नींद नहीं आई, विचार करते रहे, अपने प्रभु का ध्यान करते रहे। प्रातः काल हुई और चलने लगे, रथ निकाला, कृष्ण बलराम को लेने के लिए जाने लगे वृंदावन की ओर। पर विचार कर रहे हो, ध्यान देना, आप लोग जो गए होंगे उनको पता है मथुरा से वृंदावन मात्र आधा पौन घंटा लगता है। चलो उस समय मार्ग कोई लंबा रहा होगा, जंगल का रास्ता होगा, तो 2 घंटे मानो, 3 घंटे मानो, मगर अक्रूर जी गए प्रातः काल और पहुंचे संध्या के समय। फिर इतना समय कहाँ रह गए भाई? तो लिखा अक्रूर जी चलते हैं, घोड़ों की लगाम हाथ से छूट जाती है और अक्रूर जी की समाधि लग जाती है और विचार करने लगते हैं, क्या वो कृष्ण मुझे अपनाएगा? क्या वो कृष्ण मुझे अपना बनाएगा? नहीं नहीं, अरे मैं तो पापी हूँ, मैं तो कंस के साथ में रहता हूँ ना, दुष्ट के साथ में। नहीं, वो कृष्ण मुझे नहीं अपनाएगा, मुझे दर्शन नहीं देगा। नहीं नहीं, वो तो घटघटवासी है ना, सबकी मन की जानता। मैं कौन से उससे प्रेम नहीं करता, मुझे जरूर अपनाएगा। वो कृष्ण सबके मन की बात को जानता है, मैं तो प्रेमी हूँ कृष्ण का। और आज मेरे सौभाग्य तो देखो, आज मेरे सारे अमंगल नष्ट हो गए, आज मेरा भाग्य जगह है जो कृष्ण का दर्शन प्राप्त मुझे होगा। ममाप्या मंगलम नष्टम, ममाप्या मंगलम नष्टम, फलवांश्चेवले भव यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङ्घ्रिपङ्कजम्। जिन परमात्मा के चरणों का ध्यान योगी संत महात्मा ध्यान में करते हैं, आज मुझे उन चरणों को स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अक्रूर जी रो रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है, अक्रूर जी का रथ चल रहे हैं। जाना था वृंदावन,
और रथ पहुंच गया कहाँ? मथुरा, आगरा। वृंदावन बीच में छूट गया, रथ पहुंच गया कहाँ? आगरा। हाँ, अब आगरा जब पहुंचा रथ, तुम्हारा चहल पहल सुनकर के नेत्र खुले, समाधि टूटी। अरे भैया ये कहाँ, मैं कहाँ आ गया? बोले महाराज आपको जाना कहाँ? बोले वृंदावन। अरे महाराज बहुत आगे आ गए आप, वापस मोड़ो, वापस जाओ। वृंदावन बीच में छूट गया। फिर रथ मोड़ा, फिर चल पड़े, फिर ध्यान समाधि लग गई। कैसा होगा कृष्ण, कैसा दीक्षा होगा? क्या वो यशोदा नंद बाबा मुझे अपने घर में आने देंगे? अरे उनके तो प्राणों के प्यारे हैं कृष्ण, क्या वो अपने साथ मेरे साथ में भेज लेंगे? फिर समाधि लग गई। फिर महाराज रथ पहुंच गया वापस कहाँ? मथुरा। जहाँ से आए थे वहीं रथ पहुंच गया, आँख बंद हो गई। फिर नेत्र खुले, अरे मैं फिर वापस आ गया। फिर रथ में ऐसे महाराज कई चक्कर हो गए। भगवान देख रहे, आप कभी देखना भगवान के चरण के नीचे चिन्ह बने होंगे, वो चिन्ह बालू पर देखे अक्रूर जी ने, रथ से उतरे नहीं, रथ से उतरे नहीं अक्रूर जी, कूद पड़े उन चिन्हों को देख करके, कूद पड़े और उस रथ को अपने मस्तक पर धारण करने लगे, अपने शरीर पर उस रथ को धारण करने लगे। अक्रूर जी रोने लगे, छटपटाने लगी। मगर रात्रि होने वाली है, कहीं कृष्ण सो न जाए। अक्रूर जी ने जैसे तैसे अपने को संभाला और अक्रूर जी चल पड़े हैं नंद भवन की ओर। नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? गाय का दोहन कर रहे हैं, गाय को पिझा रहे हैं, गाय का दूध निकाल रहे हैं। और वही दाऊ जी खड़े हैं ठेकी लेकर के, दूसरा बर्तन लेकर के, एक भर जाएगा दूसरा दूध। नंद बाबा गायों के लिए घास इकट्ठा कर रहे हैं, यशोदा रसोई पका रही है। अक्रूर जी ने जब इस छवि को देखा, महाराज एक टक लगा करके देखने लगे, फिर समाधि लग गई। भगवान तो जानते हैं कि पीछे कौन खड़ा है। भगवान ने जानबूझ करके पीछे देखा, अरे दाऊ जी वो देखो कौन है? अरे ये तो अक्रूर है। वो भांड वहीं छोड़ करके दोनों भगवान भी भागे, दाऊ जी भी भागे। अक्रूर जी को पकड़ लिया। अक्रूर जी कुछ कह नहीं पाए, रोम फिर उठा अक्रूर जी का छत पड़े। अंदर लेकर के आए हैं भगवान, बिठा दिया है आसन पर। यशोदा आ गई, यशोदा ने प्रणाम किया, नंद बाबा आ गए। वो सब छेन पूछी, आनंद मंगल पूछा, और फिर पूछा कि अक्रूर तो इतने दिनों बाद तेरा कैसे आना हुआ? इतने दिनों बाद आज तुझे हमारी सुध आई, क्या बात है? कहाँ था इतने दिनों तक? एक दूसरे की कुशल छीन पूछते रहे। उसके बाद माँ यशोदा ने भोजन बनाया, भोजन खिलाया, और अक्रूर जी को लिटाया है। भगवान श्री कृष्ण कक्ष में ले गए, चलो बाबा काका मैं आपको ले जाऊंगा, आपने कहाँ सोना है मैं बताऊंगा आपका बिस्तर। लेकर के बिस्तर को भगवान ने झाड़ा, अक्रूर जी को लिटा दिया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के चरण दबाने लगे, पैर दबाने लगे। अक्रूर जी ने कहा, नहीं कृष्ण ये क्या करते, बहुत पाप लगेगा मुझे। नहीं काका जी आप थके होंगे, आपके मैं चरण दबाने लगे। भगवान श्याम सुंदर अक्रूर जी को और पूछने लगे, काका एक बात आपसे पूछूं? एक बात पूछनी है आपसे। हाँ बोलो। कृष्ण बोले, बाबा आप क्यों आए हो? आपके आने का कारण क्या है? अब क्या बोले, कैसे बोले? अक्रूर जी की कृष्ण तुझे मारने के लिए, कंस ने षड्यंत्र रचा, तुझे मारने के लिए बुलाया है, कैसे बोलते? भगवान को अंतर्यामी सब जानते हैं। हाथ जोड़ करके कहने लगे, कृष्ण तुम सब जानते हो, मगर फिर भी पूछते हो तो बताता हूँ, तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाथ जोड़ करके कहने लगे, क्षमा करना मुझे, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और कंस तुम्हें मारना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने मुंह पर उंगली रखी, काका एकदम चुप रहो, ये बात मेरे से भेजी और किसी से कहना मत, नहीं तो ये गोपियां मुझे जाने नहीं देंगी, ये बाबा जाने नहीं देंगे, मेरी माँ तो पागल हो जाएगी, वो तो जाने नहीं देगी, दरवाजे पे ताला लगा देगी, मुझे जाने नहीं देगी, किसी से कहना मत। मगर न जाने किसने ये बात कहाँ कौन सुन रहा था, ये बात आग की तरह पूरे ब्रज में फैल गई। आग की तरह जैसे आग जंगल में फैलती है हवा चलने से पूरे जंगल को, वैसे ही ये बात न जाने इसने कह दी। सारी ब्रजवासी आज तड़पने लगे, विचार करने लगे, क्या हमारा कृष्ण जा रहा है कल? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाने देंगे,
आज गैया घास नहीं खाती, बछड़े दूध नहीं पीते, माँ का उन बछड़ों की क्या गति है? आज माँ के फन से नहीं लगते वो बछड़े, उनको न जाने किसने कह दिया कि कृष्ण जाने वाले हैं। वो बछड़े रो रहे हैं, वो गैया रो रही है, वो मैया रो रही है, गोपियाँ रो रही हैं। गोपियाँ इकट्ठा हो गई, आपस में विचार करने लगी, देखो देखो वो कृष्ण हमको छोड़ के जाने वाला है। अगर बोले नहीं मैं नहीं जाने दूंगी। गोपी कहती मैं क्या करेगी? बोले उसके रथ के आगे लेट जाऊंगी मगर जाने नहीं दूंगी। अरे बदनाम हो जाएगी। बोले बदनाम हो जाऊं कोई बात नहीं, मगर अपने प्रेमी को उसके बिना तड़प तड़प के मरने से बढ़िया उसके रथ के नीचे लेट करके मर जाऊं, प्राण दे दूंगी मगर इसको जाने नहीं दूंगी। रात भर जगी रही गोपियां, रात भर। प्रातःकाल नंद बाबा से कहा, बाबा अक्रूर जी ने तो कंस का पत्र दिखाया, निमंत्रण पत्र। माँ यशोदा ने जैसे सुना मेरे कृष्ण को लेने आया है अक्रूर, इतनी फटकार लगाई अक्रूर को, तुझे दया नहीं आती? अरे कृष्ण और बलराम मेरे नेत्र हैं, एक नेत्र कृष्ण है तो एक नेत्र मेरा बलराम है, और तू मेरे नेत्र आंखों को निकाल करके ले जाना चाहता है, तो मुझे अंधा बनाना चाहता है, इसलिए आया यहाँ। तेरा नाम और जब तू आ जाता है तो दिख जाता है मुझे, तो तब मैं अपने घर के कार्यों को करती हूँ। एक पल का भी बिछो मुझसे बर्दाश्त नहीं है। सब 2 दिन की बात करता है, 2 दिन रहने के लिए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया तो चाहती नहीं कि तेरा लाला कहीं घूम करके आए, कुछ देख करके आए, दुनिया वालों से मिल करके आए, तो चाहती कि तेरा लाला तेरे खूंटे से बंधा रहे, बस तेरे पल्लू से बंधा रहे। माँ यशोदा कहती है लाला कैसी बातें करता है, कैसे बोलता है। अब माँ यशोदा विचार करने लगी, एक तरफ तो पुत्र का शुक्र कि मेरा लाला घूम करके आएगा, मेला देख करके आएगा, एक तरफ अपने पुत्र के अनिष्ट का संकेत, कहीं वो कंस मेरे पुत्र को मारने डाले। क्या करे, दुविधा में फंसी। माँ ने कहा कृष्ण ठीक है तू जा, मगर वादा करके जा, 2 दिन करके 2-3 दिन में आ जाए। तो बोले हाँ माँ मैं वादा कर रहा हूँ। बट माँ को क्या पता कि ये कृष्ण झूठा वादा करके जा रहा है, झूठा वादा अब आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। माँ को क्या पता, इन गोपियों को क्या पता, इन ग्वालों को क्या पता, इन गैयों को क्या पता कि आज हमारा गोपाल जा रहा है, ये आएगा नहीं। रोने लगी है गोपियाँ, तड़पने लगी है। तुमने उस समय मेरी बात नहीं मानी, आज देखो तड़प कर रहा है। तुमने मेरी बात नहीं, एक रुपये अरे सखी, यदि मुझे ऐसा पता होता कि प्रेम में इतना तड़पना पड़ता है, इतना रोना पड़ता है, जब प्रेमी अलग चला जाता है तो मैं कभी प्रेम ही नहीं करता। जो मैं भगवान चले ग्वालवालों को साथ लेकर के। उधर एक धनुष रखा है, उस धनुष को भगवान ने भंजन किया। ये धनुष कंस को दिया है भगवान शंकर ने, और कहा इस धनुष को कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। तो भगवान ने सबसे पहले उस धनुष को तोड़ा। क्या किया कि करेण वामेन सलील मुद्रितम सत्यम चिकित्सा निमिषेण पश्यताम निर्णाम विकृष्य प्रवन्यवद्यतो रथेषु दण्डं मदुक्कयुरुक्रमः। करेण वामेन
खेल ही खेल में मारा जैसे दंड मतवाला हाथी गन्ने को तोड़ दे, वैसे ही भगवान ने उस धनुष को उठाया, जोर का झटका दिया और भयंकर शब्द हुआ, कंस का आसन हिल गया, मुकुट नीचे गिर गया। ये क्या हुआ? सैनिक भागे दौड़े आए, महाराज धनुष टूट गया। धनुष अब तो घबराया, अपने नाम के हाथी को आज्ञा दे दी, जाओ कृष्ण को मारो। कीटाणु आए, भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में मार दिया इनको। अब अपने नाम का हाथी भगवान की ओर हिड़हिड़ाता हुआ गया, दौड़ता हुआ गया। 10,000 हाथियों का बल इसके अंदर भगवान को मारने के लिए, कुचलने के लिए हाथी भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने क्या किया? अपना रास्ता रास्ते से हट गए, उसका वार खाता फिर घुमाया हाथी को। महावत ने अंकुश का प्रहार करके मदिरा का पान कराया है हाथी को। मदिरा का पान करा करके हाथी भाड़ता हुआ भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने अपनी बार इसकी सूंड को पकड़ा और घुमाया आकाश में और पटका नीचे। भगवान ने इसके मस्तक पर अपना पैर रखा और दांत को पकड़ा, इसके दांत को जोर का झटका दिया। रक्त गमन करता हुआ, चिल्लाता हुआ ये हाथी प्राणांत हो गए। हाथी के काल के जाल में समा गया। दांत को भगवान ने अपने कंधे पर लिया, एक दांत को दाऊद जी ने उठाया, दाऊद जी ने अपने कंधे पर लिया और चल पड़े हैं रंगशाला की ओर। रंगशाला में मुष्टि चाणू को मारा, कंस का आसन हिलने लगा। कंस घबरा गया, क्या करूं? मुष्टि चाणू कर गए। सब बैठे हुए हैं रंगशाला में, बड़े बड़े संत महात्मा सब परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। कोई योगेश्वर के रूप में कर रहा है, गोपियां कामदेव के रूप में कर रही है, माता यशोदा देवकी वसुदेव के रूप में भगवान का दर्शन कर रही है। यानी कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी थी कैसी, जिसके मन में जैसा भाव था सबने वैसे ही परमात्मा का दर्शन किया। अब भगवान मौका पाते ही कंस के आसन पर चढ़ गए। कंस के आसन से कंस को उठाया, गर्दन पकड़ी और महाराज बाल खींच करके बता, कंस तूने हमारी मां देवकी पर कितने अत्याचार किए, बुढ़ी बहू पर कितने अत्याचार किए, बालों पर कितने अत्याचार किए, दिलाया वंशियों को तूने मारा। आगे तेरा अंतिम समय है, अपने कर्मों को याद कर, अपने पापों को याद कर। भगवान ने सारे पाप याद कराए और गला पकड़ करके जोर का झटका धरती धर दिया। नीचे आसन से नीचे पटक दिया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने विशाल हाथ बनाया के समान और कंस के ऊपर जो कूदे हैं कंस के और काल की जाल में समा गया है। कंस प्राणांत हो गए, भगवान की इज्जत करने लगे, भगवान की जयकार होने लगी। मारा गया, पाप का अंत हो गया। बोलिए, सुना है कुछ इस विवाह के बारे में? क्या सुना है कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीं रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयेन पुष्पितम्। हे गुरुदेव, हमने सुना है कि भगवान ने ये विवाह राक्षस विधि से किया। कौन सी विधि से? आप जानते हैं राक्षस विधि किसे कहते हैं? एक हम ब्रह्म विधि से विवाह करते हैं, ब्रह्म विधि गिरे करना, ये ब्रह्म विधि है। मगर एक विधि और है विवाह की, जिसे कहते हैं राक्षस विधि। राक्षसेन विधानेन उपयेन इति श्रुतम्। राक्षस विधि कौन? भगा के ले जाना, क्या बन ठन के आ जाना रिश्वना पुल में, वहीं कोने पे खड़ा रहूंगा। रुक्म माली और एक कन्या है, कन्या का वरानना, सुंदर आनन माने सुंदर मुख वाली, ब्यूटीफुल एक कन्या है वरानना। इसका आनंद भी बहुत सुंदर है। एक कन्या, बोले उसके साथ में भगवान का विवाह कैसे हुआ? हाँ, रुक्मिणी मन ही मन भगवान से प्रेम करती है, मगर रुक्मी जो भगवान से बैर करता है, रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह चेरी नवेश शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। उधर रुक्मिणी रोने लगी, क्या करूं, मैं तो कृष्ण से प्रेम कर रही हूँ। तो एक ब्राह्मण देवता को कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम मेरा पत्र लेकर के जाओ कृष्ण के पास। एक चिट्ठी लिखी। क्या लिखी? चिट्ठी। उस समय फोन नहीं था ना, इनमें तो व्हाट्सएप कर लेते। भगवान का पत्र। उन लोगों ने दूसरों की चिट्ठी खूब पड़ी झीलने के लिए। पहले क्या कर दिया लोग, जब चिट्ठी दिया ना तो भाई फलना चिट्ठी निर्विश्य
कर्ण विवरे हरतोतापम् रूपं दृशां ऋषिगतां मखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपप्रपन्ते त्वय्यच्युता विशति चित्रमपप्रपन्ते। हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, श्रुत्वा गुणान्, मैंने आपको कभी देखा नहीं प्रभु, मगर आपकी कथाएं सुनी है। आप ऐसे हैं, आप ऐसे, आप मोर पंख लगाते हैं, आप मुरली बजाते हैं। देखा नहीं रुक्मिणी ने कभी, बिना देखे प्रेम है, आज तक देखा नहीं भगवान को, केवल सुना है भगवान के बारे में, मन ही मन प्रेम करके। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिंहतां ते, मैंने आपकी कथाओं को, आपके गुणों को सुना है, आपकी कथाओं को सुना है। कथाएं कैसी हैं? बोले निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोतापम्, जो कर्ण विवरों से, कान के छेदों से अंदर जाकर के हृदय के ताप संतापों को क्या कर देती हैं? शांत कर देती हैं। निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोतापम्। और जिसने आपको देख लिया, ये तो बिना देखने वालों की कहानी है, जिसने आपको देखा नहीं, जिसने आपके बारे में सुना है, जिसने आपको देख लिया, चला जाए। वो शिशुपाल क्या है? गीदड़। आप क्या है? सेव। आपको भगवान की चौड़ छाती छोड़ियो। अच्छा ऐसी बात है, चलो रथ निकालो। भगवान ने सुंदर महाराज अपने रथ पर घोड़ों को जोता है। कौन कौन से घोड़े हैं? आज बढ़िया घोड़े लगाए अपने रथ पे, तगड़े घोड़े। कौन कौन? सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बालहस्त, 4 घोड़ों को लगाया है रथ पे। ऐसा रथ दौड़ाया महाराज, पहुंच गए। ब्राह्मण देवता ने सारा समाचार बता दिया रुक्मिणी को। रुक्मिणी, तुम मंदिर के सामने जाना, अपनी कुल देवी का पूजन करने, वहीं से भगा के ले जाएंगे भगवान। माँ रुक्मिणी ने ब्राह्मण देवता को, ब्राह्मण देवता यहाँ सब मेरे घर वाले हैं, मेरे भाई बहन, किसी को कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए। बोले चिंता मत करो, मैंने सब बता दिया। भगवान आए और पहरेदार भी हैं मंदिर में, सारा पहरेदार और सैनिक भी है, मगर भगवान सबके साथ सामने माँ रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ में बिठाया, चल पड़े। पीछे पीछे रुक्मिणी भी आया सेना लेकर के, पकड़ो पकड़ो। भगवान ने कहा नहीं, ये ज्यादा बनता है। रथ रोका और रुक्मिणी के आधे मूंछ काट दी, आधे बाल काट दिया, कुरूप बना करके भेज दिया। बेचारा रोता रोता अपने घर में भी नहीं गया, बाहर ही रहता है। शपथ ले ली, जब तक कृष्ण को मारूंगा नहीं, महल में प्रवेश नहीं करूंगा। रुक्मिणी का भाई साला दाऊ जी ने कहा भाई ऐसी अच्छी बात नहीं है, अपने रिश्तेदारों के साथ में कोई ऐसा व्यवहार करता, वो भी साले के साथ। बोले ये साला नहीं है, काला है, मन का काला है, ये मुझसे बहुत द्वेष करता है, इसलिए इसकी ऐसी हालत है। अब माँ रुक्मिणी को लेकर के आ गए भगवान द्वारिका में, और द्वारिका में भगवान ने विधि विधान से फिर विवाह किया है माँ रुक्मिणी के साथ। मगर माँ रुक्मिणी सैली बैठी है, डरी हुई है, क्योंकि कोई नहीं है, नया परिवार है, नए घर, सब नए लोग हैं और अपना कोई नहीं है, इसलिए माँ रुक्मिणी सैली बैठी। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा करो आधे लोग रुक्मिणी की तरफ हो जाओ, आधे लोग मेरी तरफ, आधे मुझे मेरा श्रृंगार करो, आधा रुक्मिणी का श्रृंगार करो, और सुंदर विधि विधान से
दोस्तों इसके बाद निकलने वाली है श्री कृष्ण और राधा जी की झांकी और दोनों का होगा आज विवाह। बबीता चौहान 501 रुपए की सेवा यहाँ पे देते हैं। नीतीश कौशिक श्रेष्ठ बिहार से 201 रुपए की सेवा देते हैं। मनोज तिवारी सभी कहानी गाता को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। इसी प्रकार से देखिए कल का दिनों भी कथा बच्चों को बिठा
हाथ जोड़ के मैं हूँ दीन दुखिया भारी, मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, रखियो लाज हमार करेगा हाथ जोड़ के, रुक्मिणी तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, अपने चरण भक्ति दीजे, अपने चरणों भक्ति दीजे, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए, अपनी शरण में मोहे रख लीजिए, करो भवसागर पार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, रुक्मिणी तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा भावे सीता माधव पद भावे, आयो शरण तिहार करेगा हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, रुक्मिणी तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, देखिए दोस्तों, आपको किस तरह से श्री कृष्ण और राधा जी की शादी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।